हमें कभी भी किसी को उसकी शक्ल से कम नहीं आंकना चाहिए। ये कहानी हाथी और चूहों का राजा शॉर्ट पंचतंत्र मोरल स्टोरी उसी के बारे में है। एक गांव था जो तेज भूकंप से तबाह हो गया था। घर और सड़कें टूट जाने के कारण ग्रामीणों ने गांव छोड़कर कहीं और बस जाना शुरू कर दिया। टूटने के बावजूद इस गांव के खाली घर बड़ी संख्या में चूहों का घर बन गए थे। चूहों को वह स्थान बहुत आरामदायक लगा और कुछ समय बाद उनकी संख्या बढ़ गई। गांव के बाहरी इलाके में एक झील थी जहां हाथियों का झुंड नियमित रूप से पानी पीने और स्नान करने आया करता था। ये हाथी झील तक पहुंचने के लिए गांव से होकर यात्रा करते थे, लेकिन जैसे ही हाथियों का झुंड गांव से होकर गुजरा, हर दिन कई चूहों को कुचल दिया गया। इससे चूहों के लिए समस्या खड़ी हो गई। इसलिए चूहों के राजा ने हाथियों का सामना करने और उनसे तदनुसार कार्य करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया। अगले दिन जैसे ही हाथियों का झुंड पास आया, चूहों के राजा ने हाथियों से मुलाकात की और कहा, हे सज्जनों, हम इस गांव के खंडहरों में रहते हैं और जब आप इस गांव से गुजरते हैं तो हर दिन कई चूहे कुचले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे झील तक अपना मार्ग बदलने का अनुरोध करता हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं जरूरत के समय आपके एहसान का बदला चुकाना याद रखूंगा। इस पर हाथियों के राजा ने हंसते हुए कहा, हे चूहों के राजा, ऐसी कोई कृपा नहीं होगी जिसकी हम विशाल हाथियों, छोटे चूहों, आपसे अपेक्षा होगी। हालांकि मैं आपके अनुरोध का सम्मान करूंगा और हम रास्ता बदल देंगे। तुम्हें अब हमारे कारण होने वाले किसी भी खतरे की चिंता नहीं होगी। चूहों के राजा ने हाथियों के राजा को उनके विचार के लिए धन्यवाद दिया और हाथियों का झुंड फिर कभी गांव में नहीं आया। कुछ समय बाद हाथियों का झुंड शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। राजा सहित कई हाथी जाल में फंस गए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन खुद को मजबूत जाल से मुक्त नहीं कर सके। अचानक हाथियों के राजा को चूहों के राजा का वादा याद आया। उसने चूहों के राजा को उसका वादा याद दिलाने और उसकी ओर से मदद की गुहार लगाने के लिए एक और हाथी को बुलाया जो फंसा नहीं था। जैसे ही हाथी ने चूहों के राजा को स्थिति बताई, चूहों के राजा ने तुरंत सभी चूहों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब हमारे लिए हाथियों के उपकार का बदला चुकाने का समय आ गया है। हमें तुरंत जाना चाहिए। इसलिए हाथी चूहों को उस स्थान पर ले आया जहां अन्य हाथी फंसे हुए थे। सभी चूहों ने मजबूत जालों को कुतरना शुरू कर दिया और उन्हें ढीला कर दिया। हाथी जाल से मुक्त हो गए और फिर से मुक्त होने के लिए आभारी थे। हाथियों के राजा ने समय पर मदद करने के लिए चूहों के राजा को धन्यवाद दिया और उसके बाद बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मोरल: हमें कभी भी किसी को उसकी शक्ल से कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी हाथी और चूहों का राजा शॉर्ट पंचतंत्र मोरल स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।